चैप्टर 3 दी सामान। चैप्टर स्टार्ट होता है। हम एक लड़की को देखते हैं। वो एक लड़के के सामने बैठी होती है। वो उस लड़के से बोलती है, मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं और मैं सो भी नहीं पाती क्योंकि मेरे नेक्स्ट डोर पे जो लोग रहते हैं वो लोग रात में काफी नॉइस करते हैं। हम देखते हैं कि ये लड़की उनके दरवाजे पे नॉक करती है ताकि ये उनको बोल सके। इस पे वो लोग अंदर से ही बोलते हैं, ठीक है अब हम शांत रहेंगे, हम कसम खाते हैं। और जब उस दिन वो लड़की सो रही होती है तो उसे कुछ अजीब से आवाज आते हैं। उसे लगता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है। वो उसे इग्नोर करके सो जाती है और यही चीज अगले रात भी होती है और उसके बाद वाली रात भी। ये आवाज बिल्कुल रैंडमली होते थे और रुकते भी नहीं थे। ये आवाज इसके पड़ोसी कर रहे थे जो कि लेट नाइट तक ड्रिंक करते हैं। इस लड़की को लगता है कि वो लोग इससे रिवेंज ले रहे हैं क्योंकि इसने उनके डोर पर नॉक किया था। ये लड़की उस लड़के से बोलती है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं ज्यादा से ज्यादा पुलिस को कॉल कर सकती हूँ जो कि इन्हें वार्निंग देकर छोड़ देगी और वो बेवकूफ बिल्डिंग मैनेजर सिर्फ उन्हें एक टेक्स्ट ही सेंड करेगा और जो सिक्योरिटी कैमरा है वो क्या ही अच्छा कर लेगी, उनमें तो चार्ज भी नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है कि मैं उन पर कर्ज डाल दूं। क्या कोई ऐसा कर्ज नहीं है जिन्हें मैं उन पर डाल सकूं, कुछ ऐसा जो उन्हें मार दे। इस पे वो लड़का बोलता है, ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। इस तालिस्मान को उन सारे नाइबर्स के गेट के नीचे डाल देना और फिर वो आधी रात को आएगी। जो तुम्हारी सबसे दूर वाली यूनिट है वो उसके स्टार्टिंग से दरवाजों पर मारना चालू करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने डोर को मत खोलना। और जिसका ये लोग बात कर रहे हैं वो चीज यहाँ पर आ चुकी होती है और सबके दरवाजों पर बजा रही होती है। हम देखते हैं कि इन सब बातों पर वो लड़की उस लड़के से पूछती है, वो यूनिट में किसी और को तो नुकसान नहीं पहुँचाएगा ना। इस पे वो लड़का बोलता है, वो सब ठीक रहेंगे जब तक वो सीन से आजाद है तब तक। ये लड़की इस समय सोच रही होती है, अच्छा है मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर किसी को हर्ट भी हुआ तो उससे क्या ही हो जाएगा। जब मुझे उनकी जरूरत थी तब उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। किसे पता, हो सकता है कि वो भी इसमें मिले हुए हों। लेकिन अब ये खेल खत्म हो चुका है। तुम जैसे कचड़े तो मरना डिजर्व करते हैं। तभी उसे किसी के खटखटाने की आवाज आती है और जब वो उस आवाज को ध्यान से सुनती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज गेट की तरफ से नहीं आ रहा। और जब वो विंडो की तरफ देखती है तो वो कर विंडो के बाहर से इसी को ही देख रही थी। इससे ये लड़की काफी डर जाती है और डर के कारण ये लड़की अपना डोर ओपन कर देती है। लेकिन उस लड़के ने इससे कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। और जब ये लड़की बाहर देखती है तो बाहर में वही कर्ज थी और फिर ये दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम एक बूढ़े अंकल को देखते हैं। वो अंकल उसी लड़के से बोलते हैं जिसके पास वो लड़की आई थी, क्या तुम यकीन करोगे कि एक टीनेजर विंडो से बाहर कूद गई। मिस्टर सामान प्लीज एक पावरफुल रिचुअल परफॉर्म कीजिए और उस यूनिट के सारे बुरे स्पिरिट्स को खत्म कर दीजिए। लेकिन हाँ, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। इस पर वो सामान बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम उस सीन से फ्री हो तब तक।